लाख हमारा वजूद, हमारी पहचान तो खत्म की थी, मगर सियासी तौर पे जो पिछले 3 बरस से हमको यकीन किया गया है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और हमारी रियासत से पहले इलेक्शन की बात हो रही है और आपकी पार्टी कितनी तैयार है? अगर देखा जाए डिलिमिटेशन की मीटिंग सिर्फ एक ही बार यहाँ पर हुई है, आपको लगता है कि अंदर से बीजेपी को फायदे देने इलेक्शन की तैयारी करना और इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे इलेक्शन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। 2014 में इससे पहले असेंबली के इलेक्शन हो गए थे, अब 7 साल हो गए हैं इलेक्शन को किए हुए। हम तैयार हैं, जैसे ही इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा हम अपने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतारेंगे और उसके बाद लोगों तक है ना, लोग हमारे साथ कहां तक चलने के लिए तैयार होंगे, हमें उनको कन्विंस करना है उसके लिए। किसी का ये कहना है कि कश्मीर में जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को उकसा रहे हैं, उनका निशाना आपकी पार्टी है और पीडीपी। मैं समझा नहीं, क्या? डीजीपी का ये बयान आ रहा है कि बीजेपी का डीजी पुलिस, हाँ, उनका ये कहना है कि कश्मीर में कुछ पार्टियां जो है लोगों को उकसा रही हैं, उनका निशाना आपकी पार्टी और पीडीपी पार्टी है। मैं कह नहीं सकता हूँ ना, ये सवाल आपको डीजी साहब से करना होगा। हमने ना कभी लोगों को उत्साया है, ना आगे भी हमारा लोगों को उत्साहने का कोई प्रोग्राम है। हम तो यही कहते हैं कि हुकूमत सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे। लोग खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे, लोग खुद ब खुद शांति में रहेंगे। लोग परेशान हो जाते हैं जब हुकूमत की तरफ से गलतियां हो जाती हैं। हमने हैदरपुरा का एनकाउंटर नहीं किया, लोगों ने हैदरपुरा का एनकाउंटर नहीं किया, उसमें बेगुनाह लोग हमने नहीं मारे। अगर लोग नाराज़ हुए तो उसका कसूर हम तो उसके कसूरवार नहीं है ना। जो कसूरवार हैं उसके, उनको आप सामने लाइए। सुनने में आया डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट बन चुका है जम्मू प्रोविंस में। 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद तमाम रियासत का सियासी ढांचा ख़त्म कर दिया गया। सब लोगों को एक ही लाठी से हाँका गया। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब फारूक साहब, जनाब सागर साहब और दूसरे साथी जो कैदोबंद की सोबतों में रहे और हम उनके साथ साथ अपने घरों में जो नज़रबंद रहे, हमको बतला दिया गया, हमको एहसास कराया गया कि आप हमारे नहीं हो। हिंदुस्तान आपको नहीं चाहता, आपका इलाहा गलत था, आप इस मुल्क का ताज बनने के लायक नहीं हो। हालांकि इलेक्शनों में या जब भी कोई उनको मौका मिलता है, जब भी उनको हमसे कोई गर्ज होती थी, जब भी लेने की बात होती थी, तो हम हिंदुस्तान के ताज का नगीना हुआ करते थे। जब उनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं, पार्लियामेंट तक में झूठ बोला गया और ऊंची सतह तक पार्लियामेंट को सबसे बड़ा मंदिर बताया जाता है, उस मंदिर में तक झूठ बोला गया है। और बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े आईनी ओहदों पर विराजमान, उन मसनदों पर बैठे हुए लोग, जहाँ से अवाम उनकी मेहरबानियों की तवक्को रखते हैं, जहाँ से उनकी रहनुमाई की तवक्को रखते हैं, उन आईनी मसनदों पर बैठकर लोगों ने झूठ बोला और बड़े धड़ल्ले से झूठ बोला, जिसको ब्रेजन लाई कहते हैं। उस अंदाज से उन्होंने किया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात जिसने दुनिया के नक्शे में रियासत जम्मू कश्मीर को एक पहचान दी, उस नक्शे में अपने खून से रंग भरा है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको इस इंतहाई मुश्किल दौर में, इस मुश्किल वक्त में इस मुश्किल दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मिजाज है, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा उस वक्त मैदान में डट गई जब रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे खतरनाक हालात पेश आए, जब वो इंतहाई कसमपुरसी की हालत में रहे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके पीछे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। आज भी वही वक्त, आज भी वही दौर आया है। ऐसा लगता है कि 47 का दौर फिर आया है। ऐसा लगता है कि उसी बेयकीनी की सूरत हाल में आज हम जी रहे हैं। इस बेयकीनी की सूरत हाल में अगर कोई जमात है जो इस सूरत हाल को बदल सकती है, जो सूरत हाल से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को निकाल सकती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी मुदब्बिर क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जियाले नौजवान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतहाई मुदब्बिर बुजुर्ग हमेशा लोगों के साथ रहे और हमेशा उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की बात की, रियासत जम्मू कश्मीर की शनाख्त की बात की, यहाँ के तशख़्ख़ुस की बात की, यहाँ की इज़्ज़त और आबरू की बात की है। सियासी पॉलिसी के बारे में खुद सदर उमर अब्दुल्ला साहब आपसे बात करेंगे।